Hello everyone. We know it's a big time gap between our last video and this one and it's not going to repeat again. So आज से हर वीक हम आपको एक नई रोचक और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के साथ मिलेंगे आपके अपने चैनल डायमेंशन जेड पर। आज हम 15 ऐसे मिथ या अफवाहों को देखने वाले हैं जिन्हें हम आज तक सच मानते आ रहे थे। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन है? अगर आपका जवाब ब्लू व्हेल या रेडवुड फॉरेस्ट है तो आप गलत हैं। इसका सही आंसर आपको आगे वीडियो में मिलेगा। लेट्स बिगिन। इस साउंड को सभी ने कभी न कभी सुना ही होगा। जी हाँ, ये एटीएम मशीन की कैश डिस्पेंसिंग साउंड है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये साउंड नोटों के गिनने की या बाहर निकालने वाले रोलरों की है, पर रियलिटी कुछ और ही है। असल में ये एक नकली रिकॉर्डेड साउंड है जो कि एटीएम में लगे स्पीकरों में से आती है ताकि व्यक्ति को तसल्ली रहे कि उसके पैसे आ रहे हैं। इसी कारण जब आप एक सिंगल नोट भी निकालते हैं तब भी सेम ही साउंड आता है जैसा बहुत सारे नोट निकालने पर। आपने सुना होगा कि कैमल अपने हम्प में वाटर स्टोर करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैमल्स अपने हम्प में फैट स्टोर करके रखते हैं जिसे वो बहुत समय तक खाना ना मिलने की स्थिति में यूज कर पाए। कैमल्स एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं और उसे अपने ब्लड स्ट्रीम में स्टोर कर लेते हैं, ना कि हम्प में, ताकि लंबे समय तक उनके शरीर को पानी की कमी महसूस ना हो। अक्सर हमें बोला जाता है कि ठंडे मौसम में बाहर घूमने या भीगने से हमें सर्दी लग सकती है, जबकि सच्चाई ये है कि सर्दी होने का एक्चुअल कारण 200 अलग अलग टाइप के वायरसेस में से एक होता है, ना कि ठंड लगना। हाँ, ज्यादातर सर्दी ठंड के मौसम में ही होती है। इसका कारण यह है कि ठंड के मौसम में हम ज्यादा समय घरों के अंदर बिताते हैं, जिससे हम दूसरे फैमिली मेंबर्स के ज्यादा नजदीक रहते हैं और किसी एक के द्वारा जर्म्स का फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। ज्यादा मेगापिक्सल्स के कैमरा से ज्यादा अच्छा फोटो क्लिक होगा। एक्चुअल में 1 मेगापिक्सल के कैमरा से लिया गया फोटो का मतलब है 10 लाख रंगीन डॉट से मिलके बना हुआ फोटो। ऐसा बोल सकते हैं कि ज्यादा मेगापिक्सल के कैमरा से ज्यादा शार्प फोटो क्लिक होती है, या 5 मेगापिक्सल्स के कैमरा से क्लिक्ड फोटो को हम ज्यादा जूम भले ही कर सकते हैं एज कम्पेयर टू 3 मेगापिक्सल के कैमरा से क्लिक्ड फोटो के। नॉर्मल फोटो प्रिंट करने का जो साइज है वो 4x6 इंचेस है। इस साइज के फोटो के लिए 0.5 मेगापिक्सल का कैमरा काफी होता है और 7 मेगापिक्सल्स का कैमरा किसी भी साइज के फोटो के लिए सफिशिएंट है। एक्चुअली में एक अच्छा फोटो कैमरा के लेंस, सर्किटरी और सेंसर्स पे ज्यादा डिपेंड करता है एज कम्पेयर टू मेगापिक्सल। तो अगर आपके पास भले ही 40 मेगापिक्सल्स का कैमरा हो, अगर आपकी फोटोग्राफी स्किल अच्छी नहीं है तो फोटो बेकार ही आएगी। अर्थ पे सबसे बड़ा जीवित जीव, इसका जवाब ज्यादातर लोग ब्लू व्हेल देंगे, जो कि गलत है, या कुछ लोग रेडवुड फॉरेस्ट भी कहेंगे। लेकिन भले ही ब्लू व्हेल सबसे बड़ा समुद्री जीव है, भले ही रेडवुड फॉरेस्ट में दुनिया के सबसे लंबे पेड़ है, लेकिन लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ है ह्यूमंगस हनी नाम का फंगस। ओरेगन ब्लू माउंटेन में फैला ये फंगस लगभग 3.8 किलोमीटर लंबा है और दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मकड़ी के जाले दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल चीज है। मिथ, बहुत समय तक साइंटिस्ट स्पाइडर वेब को ही सबसे स्ट्रॉन्ग मानते थे, लेकिन हाल ही में पता चला है कि लिम्पेट नामक स्नेल के दांत दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल चीज है। हमारे सोचने की कोई लिमिट नहीं है। मिथ, जबकि सच ये है कि अगर हम विजिबल रेंज के अलावा बाकी फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख सकते तो हमें विबग्योर के अलावा भी और कई नए कलर्स दिखाई देते। अब आप सोच कर देखिए, इन नए कलर्स को हम कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 लाख सालों से हम जैसे इवॉल्व हुए हैं, हमारी थिंकिंग भी उसी के हिसाब से लिमिटेड है। हम जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम इस तरह से रोटेट करता है, जो कि गलत है। रियलिटी में हमारा सोलर सिस्टम कुछ ऐसे मूव करता है। इसे हेलिक्स या हेलिकल मोशन बोलते हैं। खुद को छिपाने के लिए गिरगिट सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर चेंज करती है। मिथ,
रियलिटी में गिरगिट अपना मूड या इमोशन को शो करने, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने और दूसरे गिरगिट से संपर्क करने के लिए अपना कलर चेंज करती हैं, ना कि छिपने के लिए। छींकते समय हमारा दिल कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। मिथ, छींकने के दौरान दिल तक पहुंचने वाले ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। इस लॉस को पूरा करने के लिए दिल अपने धड़कने की गति को धीमा कर लेता है, ना कि रुक जाता है। नॉर्मल हार्ट बीट से स्लो होने के बावजूद हार्ट की सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिना रुके नॉर्मली चलती रहती है। वैक्सीन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। मिथ, वैक्सीन सिर्फ तभी यूजफुल है अगर आप पहले से इन्फेक्टेड ना हो। अगर पहले से आप बीमार हो चुके हो तो वैक्सीन आपके लिए नहीं है। वैक्सीन को हमारे बॉडी में एक प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये वायरस के विरुद्ध एक खास इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाता है, जिससे अगर फ्यूचर में हमारा सामना उस वायरस से हो तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए तैयार हो। वैसे लोग जो ऑलरेडी इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं उनका ट्रीटमेंट एंटीवायरल ड्रग से किया जाता है, ना कि वैक्सीन से। अर्थ पे 70% ऑक्सीजन जंगलों से आता है। मिथ, रियलिटी में 50 to 80% ऑक्सीजन हमें समुद्रों से मिलता है। समुद्र के सतह में पाए जाने वाले स्मॉल ड्रिफ्टिंग प्लांट्स, प्लैंकटन 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। हमारे द्वारा लिया जाने वाला हर एक सांस में प्लैंकटन से निकला हुआ ऑक्सीजन मिक्स होता है। मरने के बाद भी हमारे नाखून और बाल बढ़ते हैं। मिथ, ये एक इल्यूजन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। हमारे मरने के बाद हमारा स्किन सूखना शुरू हो जाता है और सिकुड़ने लगता है। क्योंकि नाखून और बाल में स्किन नहीं होता है तो वे वैसे ही रहते हैं, जिसके कारण हमें बाकी हिस्सों के अलावा नाखून और बाल बड़े दिखाई देते हैं। और प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो नाखून और बाल को ग्रो करने के लिए बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करके कैरेटीन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि मरने के बाद पॉसिबल नहीं है। खराब मौसम या लाइटनिंग में सेलफोन यूज नहीं करना चाहिए। मिथ, तूफान के दौरान अगर आप केबल वाला लैंडलाइन फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो बिजली का झटका लगने के चांसेस हाइयर होते हैं, क्योंकि वो केबल के थ्रू टावर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जिन केबलों के थ्रू बिजली आप तक पहुंच सकती है। लेकिन सेलफोन या स्मार्टफोन टावर से डायरेक्टली कनेक्टेड ना होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जो कि करंट के फ्लो के लिए बहुत वीक होते हैं। आपके चारों ओर ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फैली हुई है, तो आपका फ़ोन ऑन हो या ना हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए खराब मौसम में वायरलेस सेलफोन यूज़ करना पूरी तरह से सेफ होता है। इंसान अपने ब्रेन का 10% ही यूज़ करते हैं। मिथ, रियलिटी तो ये है कि इंसान अपने ब्रेन के सभी हिस्सों का इस्तेमाल करता है, और अगर कोई ऐसा पार्ट होता भी है जिसका यूज नहीं हो रहा हो तो वह पार्ट ब्रेन डैमेज या बीमारी के कारण बर्बाद हो चुका होता है। ब्रेन इमेजिंग स्कैन्स में क्लियरली देखा गया है कि सिंपल से सिंपल काम जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग या लिसनिंग टू म्यूजिक में भी ब्रेन का ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स का यूज होता है। आज तक ऐसा एक भी ब्रेन डैमेज का केस नहीं मिला है जिसमें ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हुआ हो और पेशेंट को कोई फर्क ना पड़ा हो, क्योंकि ऐसा कोई ब्रेन का अनयूज्ड पार्ट है ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।